फाइनल मैच के लिए। और हर मैच में हम देख रहे हैं मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है एक शानदार टी शर्ट के रूप में। आर के स्पोर्ट्स और बशारत फिशरीज की ओर से शानदार टी शर्ट का खिताब दिया जाता है हर मैन ऑफ द मैच के लिए। अंतिम मुकाबला है, अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर हम चलते हैं खेल की तरफ। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय यहाँ बिटवीन की ओर से। दोनों ही टीमों के जो स्पॉन्सर है, जो मालक है, क्रिकेट का मजा ले रहे हैं और निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि जीत किसकी होगी। राइट आर्म राउंड विकेट, हनीफ अपने ओर से पहला। नीचे रहती हुई गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन चुराते हुए 1 रन से खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला, 1 रन बिना किसी नुकसान के। बेताबी से इंतज़ार था राइड इसी मैच का जो पहले दिन से हमने शुरुआत की थी। पहला दिन जब शुरुआत हुआ था हनीफ बल्लेबाजी पर थे, पहले गेंद पर छक्का लगाया था और यही दोनों टीमों ने शुरुआत की थी। इस वक्त हनीफ गेंदबाजी पर है, साबले थे गेंदबाजी के ऊपर, हनीफ थे बल्लेबाजी के ऊपर। करारा शॉट खेला यहाँ पर, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा की ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए पहला छक्का आता हुआ। पहला छक्का पारी की ओर से आता हुआ, बल्लेबाज जहूर की बल्ले से। जहूर मात्र ऐसे खिलाड़ी है जो निर्भर करते हैं, लंबे शॉट खेलने पर विश्वास रखते हैं और कई टूर्नामेंट में हमने देखा है जहीर को सिंगल डबल भी चुरा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका अपना आत्मविश्वास जो होता है वो छक्कों के और चौकों के ऊपर ज़्यादा होता है। राइट आर्म राउंड विकेट, फिर से एक बार बाहर निकलती हुई गेंद, यहाँ विकेट का पतन होता हुआ, चकमा देती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, पहला विकेट गिरता हुआ, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर रॉयल्स के लिए जहूर की विकेट गिरती हुई। जहूर ने कुल मिला यह कुल मिलाकर 7 1 विकेट के नुकसान पर। का योगदान, दर्शकों का योगदान, साथ ही साथ संयोजक होते हैं और जो स्पॉन्सर होते हैं उनका योगदान, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। और जिस तरह से केपीएल, जहाँ तक कोकन प्रीमियर लीग को हमने देखा है, पिछले जो ये सेकंड सीज़न चल रहा है, दूसरा सीज़न चल रहा है, पहले सीज़न में भी योगदान था, वही लोगों की तरफ से एक शानदार योगदान हुआ है। फर्स्ट इनामी राशि जो आई हुई है अब्दुल हमीद खान की ओर से, मुबीन भाई खोत और अब्दुल हमीद खान और जो साले साहब है अब्दुल हमीद खान साहब। यहाँ पर हवा में गेंद है और दूसरा विकेट गिरता हुआ, शानदार गेंदबाजी हनीफ रोमानी की ओर से। की विकेट गोल्डन डक पवेलियन की तरफ लौटते हुए, साहिल साबले और हनीफ रुमानी दोनों ही बिलोंग करते हैं वाग एवरेज से, एक दूसरे को क्रिकेट के माध्यम से अच्छी तरह से जानते हैं। साहिल के जो वीक पॉइंट है हनीफ अच्छी तरह से जानते थे और चकमा दी गेंद समझ नहीं पाए, सीधे कैच दे बैठे शॉर्ट कवर की दिशा में। 2 विकेट लगातार गिरते हुए रन बने हैं कुल मिलाकर 7 पहला ओवर प्रगति पर। सेकंड प्राइज जो आया है हमारे लिए अब्दुल वहाब बेबल और अनीस साहब बेबल की ओर से 30,000 रुपया इनामी राशि। जिस तरह से मैंने कहा, ये 2 जोड़ी जिसे कहते हैं मुबीन खोत साहब और वहाब बेबल साहब, जहाँ कहीं क्रिकेट होता है इनका भरपूर योगदान होता है। यह हम पहले दिन से देख रहे हैं यहाँ क्रिकेट का आनंद लेते हुए। और हैट्रिक हनीफ यहाँ पर रक्षात्मक रूप से खेला, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद गई बिना किसी रन के।
हैट्रिक के मौके बहुत सारे मिले गेंदबाजों को, सफल गेंदबाज जिसमें शोएब शिरलकर मात्र रहे जिन्होंने हैट्रिक ली थी, और उसके बाद शोएब शिरलकर को ही 2 मौके आए थे। इस वक्त हनीफ के लिए 2 मौके आए, इम्तियाज़ तांबे के लिए भी एक मौका आया था। और क्रिकेट में हैट्रिक लेना आसान नहीं होता है, लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेने पड़ते हैं। और यहाँ यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद कर निकाला, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई तेजी के साथ दूसरा रन लेते हुए, बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 9 रन। और साथ ही मैन ऑफ द सीरीज होगा, मैन ऑफ द मैच के लिए 5,000 रुपया इनामी राशि है, और बेस्ट बॉलर के लिए 3,000 है, बेस्ट बैट्समैन के लिए 3,000 है, यानी कैश प्राइज बहुत ज़्यादा है। सबिया फाउंडेशन की ओर से, मुबीन भाई खुद की ओर से ये सारे इनामात यहाँ आप देख रहे हैं। सराहना करनी होगी। 1 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 9, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर लेकर आए थे हनीफ रुमानी, जिन्होंने कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए हैं और 2 सफलता प्राप्त की है। अब आफ्ताब मुल्ला जी और कैफ बीच मैदान में हैं। आफ्ताब जो है अलोरे से बिलोंग करते हैं और कैफ जो है दापोली से बिलोंग करते हैं। सारे कोकन खित्ते के खिलाड़ी यहाँ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं पहले दिन से, और आने वाले समय में कुछ हटकर यानी अलग करने की चाहत है। करारा शॉट खेलना चाहते थे, शॉर्ट गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में तेज़ी के साथ निकलती हुई। गेंदबाज की जो ऊंचाई है, कद है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और विशेषतर हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे कई ऊंचे गेंदबाज देखे जो अपने बाजुओं का अच्छा उपयोग करते हैं। काफ़ी छोटी गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, शानदार फील्ड यहाँ पर। 1 रन चुराते हुए, 1 रन से नहीं रोक पा रहे हैं बल्लेबाज को। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 10, 2 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर की समाप्ति पर 6 ओवर का मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले यहाँ बिटवीन ने फील्डिंग का निर्णय लिया, आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए रॉयल कोकन रॉयल्स के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार अपने बाजुओं को खोला था, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए 1 रन, और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, या बहुत अच्छी कॉलिंग। पिछले दफ़ा भी हमने देखा 2 रन बहुत शानदार तरीके से चुरा लिए थे, अब इस बार भी आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन चुरा लिए। 2 रनों के साथ रन संख्या हुई है 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत दिलाई थी हनीफ रुमानी ने, 2 विकेट प्राप्त किए थे, और उसके बाद एक शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की ओर से। कट किया यहाँ पर कवर की दिशा में, शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। अलाउंग द कारपेट खेल रहे हैं, 2 विकेट मात्र जल्दी गिर चुके हैं। एक साझेदारी की तलाश में दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। फिर से दिशा से यहाँ भटकते हुए अतिरिक्त उछाल और तेज गेंद फेंकना चाहते थे, अतिरिक्त रन आता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 14 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। राइट, निश्चित रूप से यदि यहाँ 70-75 अगर रन बनते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक मुकाबला देखने मिलेगा दर्शकों को। कट किया कवर की दिशा में, जब तक फील्ड हो 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 15 रन बन चुके हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं, और एक साझेदारी की तलाश में यह दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। शाम का एक शानदार सुनहरा वातावरण है, हवा चल रही है। बल्लेबाज को दिशा से यहाँ भटकते हुए अदन दलवी अपने हाथों को फैलाते हुए 1 रन के साथ रन संख्या हुई है 16 रन। कोकन प्रीमियर लीग सीजन नंबर 2 चल रहा है, सफल टूर्नामेंट, और यह एजाज महलदार की एक संकल्पना जो पिछले साल रंग लाई थी, और लगातार दूसरा साल यहाँ चलता हुआ, दूसरा सीजन चलता हुआ। मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, असफल रहे। बल्ले का और गेंद का संपर्क सही तरीके से हो नहीं पाया, और यहाँ डॉट गेंद जाती हुई स्कोर रुका हुआ। कुल मिलाकर 16 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर और 2 ओवर की समाप्ति पर। मेरे साथ जुड़े हैं रायत सोलकर जी,
काफ़ी दूर से सफ़र कर कर यहाँ चिपलून नगरी में आए हैं। पहले दिन से शानदार आवाज़ आप सुन रहे हैं, मधुर आवाज़ जिसे कहते हैं। देश विदेश में क्रिकेट को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसी को हम बुला रहे हैं आने वाले 2 ओवर में आप तक क्या कुछ हो रहा है सुनाने के लिए। यस, थैंक यू इब्राहिम सर। आप देखते हुए ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला कोकनी फ्रेंड क्लब चिपलून प्रेजेंट चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग। ये मुकाबला बड़ा मुकाबला चलता हुआ, जी हां 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। टीम का स्कोर है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कैफ बुरुनकर खेलते हुए 4 गेंदों पर 3 और आफ्ताब मुल्लाजी आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। अब अपने स्पेल का दूसरा, टीम के तरफ से तीसरा ओवर लेकर हनीफ रुमानी खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए आएंगे। कैफ बुरुनकर इनके ऊपर नजरें होगी, दारोमदार इनके कंधों पर होगा। इस बीच पहली बार दूसरी ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अपील हो रही है। इस मैच में 2 अंपायर है, वो बाबू सुरवे और अदन दलवी, काफी अच्छी अंपायरिंग हुई है इनकी। जी हाँ, ये तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, स्कोर 16 रन, ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ, ये अंतिम मुकाबला चलता हुआ। ये शाम किसकी होगी नाम, कौन जीतेगा? पिछले साल की चैंपियन टीम कोकन रॉयल्स खेलती हुई बिटवीन कंप्यूटर्स के खिलाफ, ये सीजन 2 है और सीजन 2 पे कौन सी टीम होगी जो चैंपियन कहलाएगी? हनीफ रुमान ने गेंदबाजी करते हुए टॉस जीतकर फील्डिंग करने का ये निर्णय, अगली गेंद कैफ बुरुनकर सामना करेंगे। इस बीच वेरिएशन किया, चकमा देने वाली गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई। जी हाँ, बाहुबली में कतप्पा और गेंदबाज का सही टप्पा होना बहुत जरूरी है, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी होती हुई। ये वेरिएशन, ये विकल्प है गेंदबाजों के पास और उसका बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करते हुए हनीफ रुमाने, इनके पास काफी ज्यादा अनुभव और टेनिस क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है। चिपलून तालुका से बिलोंग करते हैं, वागीवरे गाँव के हैं ये, खेलते हुए नजर आते हुए। अगली गेंद सामना करेंगे कई बुरुनकर। इस बीच ओवर पिच दिशा की गेंद ऑन साइड की दिशा में केवल फ्लिक किया है, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। क्या दूसरे के लिए जाएंगे? दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। ये 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 18 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 6-6 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ। हमारे साथ कमेंटेटर जुड़े हैं इब्राहिम जी सरगुरु, एक बहुत ही बेहतरीन अनुभवी कमेंटेटर, और साथ ही साथ दापोली के इमात मुड़क, ये भी कमेंटेटर हमारे साथ में जुड़े हैं। एक बेहतरीन सी आवाज हमारे बीच कमेंटेटर की तीसरी आंख यानी राइट हैंड दानिश दलवी, एक बहुत ही बेहतरीन स्कोरर। इस बीच अगली गेंद, छोटी गेंदबाजी पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस पुल में। जी अच्छी गेंदबाजी होती हुई, कप्तान सीना तान क्या गेंदबाजी करते हुए हनीफ रुमान, इनके पास अनुभव है और अनुभव से इंसान सीखता है। इस ओवर की गेंदें हुई 4 गेंदें हो चुकी है, यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल शेष है और अब तक एक भी बड़ा स्ट्रोक, एक सिक्सर सिर्फ आया है जो जहूर दलवी इनके बल्लेबाजी से आया है, चिपलून के पोलार्ड उनके बल्लेबाजी से आया है। इस बीच फिर एक बार वेरिएशन किया, चकमा देने वाली ये गेंद स्लोअर गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टाइम स्ट्रोक, कवर क्षेत्र में फील्डर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 19 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 19 की बात की जाए तो वीरेंद्र सहवाग हमेशा याद आती है। 2020 क्रिकेट में इनका हाई स्कोर 119, ओडीआई क्रिकेट में इनका हाई स्कोर 219 और टेस्ट क्रिकेट में इनका हाई स्कोर 319 और इस समय टीम का स्कोर 19 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद होगी, आखिरी गेंद सामना करेंगे आफ्ताब मुल्लाजी। तेज तरार ताकत से डाली हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला, स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई, जब तक कि डीप के खिलाड़ी आते फील्ड करते, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे की मांग है और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की बात की जाए तो 7 के रन रेट के साथ आगे बढ़ते हुए कैफ बुरुनकर खेलते हुए 9 गेंदों पे 6 रन, आफ्ताब मुल्लाजी खेलते हुए 6 गेंदों पे 7 रन। जी हाँ, चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग जिसका फर्स्ट प्राइज, इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपए का ये फर्स्ट प्राइज है, जो हमें अब्दुल हमीद खान और मास्टर मोहम्मद मुबीन खोट, ये दोनों मामा भांजे हैं, इनके तरफ से ये 50,000 रुपए का इनाम आया है। और मास्टर मोहम्मद मुबीन खोट, ये मुबीन खोट सर इनके साहबजादे हैं, इनके तरफ से ये फर्स्ट प्राइज आया है, तो इनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपका ऐसा योगदान है। और सेकेंड प्राइज जो दिया है वो 30,000 रुपए का सेकेंड प्राइज है, जो अब्दुल वहाब बेबल और अनीस कमल बेबल इनके तरफ से, ये दोनों भाई भाई हैं और इनके तरफ से दिया गया, तो इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ये मैच, ये फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच के लिए 5,000 रुपए का इनाम होगा, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 5,000 रुपए का इनाम होगा, बेस्ट बॉलर के लिए 3,000 रुपए का इनाम होगा, बेस्ट बैट्समैन के लिए 3,000 रुपए का इनाम होगा। सबिया चैरिटेबल फाउंडेशन के ओनर मुबीन खोट, इनके तरफ से वो इनाम दिए जाएंगे। इस बीच अरमान पलनायक है गेंदबाजी करने के लिए, दिया रूम के साथ बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है गेंदबाज, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, गेंद कहा जाती हुई 2 रन।
3 रन पूरे कर लिए हैं। रूम दिया था, रूम के साथ धूम मचाई थी, अच्छा शॉट खेला ये। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ और टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 24 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन योगदान रहा है मुबीन कोटसर इनका। और मुरादपुर में जो चिपलून में सबसे बड़ा टूर्नामेंट 1 लाख का होता है, 26 जनवरी से जो शुरू होता है, उसमें मुबीन कोटसर और वहाब भाई बेबल, एक काफी बड़ा योगदान रहता है इनका। इस बीच फिर एक बार थोड़े से क्रॉस गए, शफल होकर खेला हुआ ये शॉट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर। ये बाउंड्री इतने समय के बाद मिली, कोई लड़का नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी ढूंढते ढूंढते सरकारी नौकरी मिली, उसी तरह ये बाउंड्री मिली। गेंद गई सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए। यस डीजे बहुत ही बेहतरीन मधुर संगीत हमारे बीच में यहाँ पर तमाम महान हस्तियां आए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारे महफिल में आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती समय देकर आप यहाँ पर आए हैं। अरमान की अगली गेंद वाइटम ओवर द विकेट, इस बीच टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली गेंद, कट करना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, फुटवर्क नहीं है। मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है। फुटवर्क नजर नहीं आता। 28 रन टीम का स्कोर। 8 पर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए आफ्ताब मुल्ला जी और 10 पे 9 पे बल्लेबाजी करते हुए कई बुरुंडकर। अरमान पलनायक की अगली गेंद, इस बीच फिर एक बार शॉट हम पुल किया है। गेंद कितनी दूर जाएगी, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। गेंद गई है सीमा रेखा पार, ये लगा अफलातून षटकार। यस डीजे टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 3 गेंदें हो चुकी अब तक का सफल गेंदबाज अरमान पलनायक के खिलाफ ये शॉट। इस बीच फिर एक बार अगली गेंद, बल्ले ने ऊपरी किनारा लिया है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए, गेंद कहां जाएगी? जी हां, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। 1 2 3 4, ये लगा ईरानी चाय, चौका। चाय अब यहाँ चिपलून में भी आई है, तो वो रत्नागिरी की जो फेमस चाय है वो मेरे YouTube चैनल पर है, राहित सोलकर व्लॉग्स, ये मेरे YouTube चैनल पे वो वीडियो है ईरानी चाय का। और अभी चिपलून में भी आप ये चाय का मजा ले सकते हैं। और हमारे मेन कैमरे के नीचे ये ईरानी चाय। इस बीच फिर एक बार अगली गेंद, अरमान पलनायक की, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। 4 ओवर का खेल हुआ, यहां से खत्म। टीम का स्कोर है 38 रन। अब आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है। 12 गेंदों में देखना होगा कितने रन बना पाती है कोकन रॉयल्स की टीम। पिछले साल की ये चैंपियन टीम हमारे बीच में आज तमाम महान हस्तियां आए हैं। तमन्ना करते हैं जिन खुशियों की आप, वो खुशियां आपके कदमों में हो। तमन्ना करते हैं जिन खुशियों की आप, वो खुशियां आपके कदमों में हो। खुदा वो सब आपको हकीकत में दे जो सोचा अपने सपनों में हो। जी हाँ, इसके बाद हम माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहेंगे मैन फ्रॉम दापोली की बुलंद आवाज, इमाद मुड़क। वुड यू हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एक बार शाम के सत्र में मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। जी हाँ, ले चलते हैं फिर एक बार चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग के इस दूसरे पर्व में, दूसरे सीज़न में, जहां पर एक खूबसूरत टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। ये खूबसूरत टूर्नामेंट का फाइनल, मेगा फाइनल आपके सामने, ग्रैंड फिनाले। एक तरफ देखा जाए तो कोकनी रॉयल्स और दूसरी तरफ देखा जाए तो बिटवीन कंप्यूटर्स। 2 टीमों के बीच में मुकाबला जारी है। पहले सत्र का खेल पहले 2 ओवरों में स्कोर रुका हुआ था, लेकिन उसके बाद 2 ओवरों में जो गति से रन बने, यानी कहाँ ना कहाँ टीम के ऊपर जो प्रेशर था उस प्रेशर को रिलीज़ किया है। और फिर एक बार कादिर परकार के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी है। लेकिन दूसरी तरफ शब्बीर भाई भी सोच रहे हैं कि कहाँ ना कहाँ मेरे टीम के अंदर ये वो गेंदबाज है
जो टीम की नैया को पार करा सकता है। कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, कभी ना कभी आना पड़ेगा शहरे बाजार में। जी हाँ, मरता क्या नहीं करता। टीम का सबसे अच्छा और विकेट टेकर बॉलर अब आया है बॉलिंग पर, अमान बगदादी। जी हाँ, चिपलून की शान, प्राउड ऑफ चिपलून जिसे कहा जा सकता है, मैं मेरे अंदाज से कहता हूं, मेरा अंदाज है। जी हाँ, बॉलिंग पर राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने कैफ। हाँ, इस बीच देखिए बैकफुट पर जाकर उसे कट कर दिया है डीप कवर की क्षेत्र में। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, दूसरे की मांग थी लेकिन मना किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, कदम कदम पर आपको जूझना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेगा फाइनल वाला मैच है। आपको शाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत थोड़ी सी और करनी पड़ेगी, क्योंकि मौजूद हस्तियां आए हुए हैं। उन तमाम हस्तियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। ले चलता हूं फिर एक बार मैच की तरफ, जहां पर टीम का स्कोर हो चुका है 39, विकेटें जा चुकी है 2, 5वां ओवर प्रगति पथ पर। लंबे रनअप के साथ एक फास्टर बॉलर की हैसियत से विकेट की खुराक के साथ बॉलिंग पर अमान। ये देखिए सफल होकर खेल दिया उसे डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में। गेंद जा रही है धन 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 धनाती हुई, 4 रन चौकार। मिल रही है कैफ बुरोन करके बैट से अमान की गेंद पर घनाघाती प्रहार। बॉलिंग पर अमान, आफ्ताब ने 6 मारा है। और देखिए फिर एक बार आफ्ताब कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या कमबैक किया, क्या वापसी की है। देखिए एक्शन रिप्ले में किस प्रकार की गेंदबाजी चल रही है बीच मैदान के अंदर। इससे पहले वाली गेंद पर बड़ा हिट देखने मिला, लेकिन इस वाली गेंद पर बैट्समैन को रीड किया और रन तो आया, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। यहाँ एक ही बात कहता हूँ राइट सोलकर कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। अरे सीकेपीएल तो सब खेल चुके हैं, सीकेपीएल ऐसा खेलो कि इतिहास बन जाए। ये इतिहास बनाने की घड़ी आ चुकी है फिर एक बार। और ये देखिए एलिवेशन नहीं है, विकेट जाने का खतरा। विकेट की खुराक के साथ मैंने कहा भी था, और ये विकेट। जो खिलाड़ी रहा दावेदार, अयान साबले अब बैटिंग के लिए आए हैं। सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर राहित भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5 गेंदों में 18 रन की पारी खेलने वाला बल्लेबाज फिर एक बार अपनी वही रिकॉर्ड को कायम करने के लिए या फिर रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए बैटिंग करनी पड़ेगी। जहां एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उसी तरीके से बैटिंग की भी गुंजाइश है। देखना है, अमान तो गेंदबाजी कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए, आफ्ताब मुल्ला जी भी बहुत अच्छे रेंज में नजर आ रहे हैं, अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका बल्ला बहुत तेजी से बढ़ रहा है रनों के लिए। 13 गेंदों में 26 पर खेल रहे हैं और पहली मर्तबा सामना करेंगे अयान साबले। देखना है टीम का स्कोर 44। ये देखिए आते ही उड़ाया है, गेंद दूर नहीं गई है लेकिन ऊंची जरूर गई, और ये कैच ड्रॉप। जी हाँ, कैच छोड़ना यानी आप लगभग मैच छोड़ने के करीब करीब हो जाता है। कोशिश अच्छी थी लेकिन कैच छूटा। मैं अक्सर कहता भी हूं कि कन्यादान कीजिए, रक्तदान दीजिए, लेकिन जीवन दान मत दीजिए। और हुआ ऐसा है कि जीवन दान किसको दिया है? जो पिछले मैच का हीरो था। एफर्ट के लिए नो डाउट ये खिलाड़ी एफर्टेबल डाई लगाता है और एथलेटिक्स एफर्ट लगाता है। इसने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा था, मार्बलस कैच था वो सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर। वही अरमान जिन्होंने अपनी टीम के लिए अरमान जगाए थे। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। टीम का स्कोर 46 रन। फाइनल वाला मुकाबला बीच मैदान के अंदर चल रहा है। अयान साबले को जीवन दान देना कहां तक महंगा पड़ सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा।
ये देखिए क्या कमबैक किया है, क्या वापसी की है। गुडलेन स्पॉट पर गेंद को रखा और गेंद फिर एक बार हल्की सी कट होकर बाहर की तरफ मुड़ी और कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट। सर एक रिकॉर्ड बन गया है कि ये जो टूर्नामेंट आप देख रहे हो, इस टूर्नामेंट का असल मकसद ये एक ही है कि तमाम ग्रामीण खिलाड़ियों की सलाहियतों को फरोग देना और उनमें छुपी प्रतिभाओं को उजागर करने का काम करना। और मैं कह सकता हूं कि ये टूर्नामेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजर है, ये इस टूर्नामेंट में इब्राहिम सर, आपसे भी मैं राब्ता कायम करना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, टीम वर्क जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज़र का होना ज़रूरी है और साथ से खिलाड़ियों का योगदान है। मंच पर बैठे हुए मेहमान जो इस क्रिकेट का मज़ा ले रहे हैं, समय दे रहे हैं, समय के साथ साथ अपना योगदान भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से कोकन प्रीमियर लीग जिसका जो संकल्पना जो एजाज मालदार के दिमाग में आई थी, उसको भरपूर साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देश विदेश में लोग देख रहे हैं और विदेश से भी कई ऐसे जीसीसी से कुछ कांटेक्ट हुए हैं। उनका भी कहना है कि बहुत अच्छी तरह से आपका जो इवेंट है वो चल रहा है और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है, मुबारकबाद दिए हैं और उनका कहना है कि ऐसा ही इवेंट चलता रहे। उनकी तरफ से भरपूर ताउन जो है इस इवेंट को होता रहेगा। बिल्कुल इब्राहिम सर, अब देखिए मैडन ओवर करने वाला दूसरा गेंदबाज जो साबित हुआ था, इस बार देखिए उसी गेंदबाज पर टूट पड़े हैं हफ्ता। जिस तरह से इवेंट सक्सेसफुल हो रहा है, उसकी वजह यह है कि लोग मेहनत कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है और टीम वर्क जिस तरह से हो रहा है, कल के दिन लोग पूछते हैं कि आपका केपीएल कब होने जा रहा है, जी कोकन प्रीमियर लीग कब होने जा रही है। लोगों की तरफ से आवाज़ आती है, लेकिन अक्सर हमने टूर्नामेंट में देखा है कि ऑर्गेनाइज़र को लोगों के पास जाना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल यहाँ कुछ ऐसा है कि देश विदेश से फ़ोन आते हैं, एजाज मालदार के कांटेक्ट में रहते हैं कि आपकी टीम कहाँ है, हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल सही कहा। ये देखिए इससे पहले सिक्सर आया था, इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल है। टीम का स्कोर 46 हो चुका है और अब ये नो बॉल होने की वजह से 47, जिस तरीके से 6 आने के बाद 53 पर जा पहुंचा और नो बॉल। और थर्ड अंपायर की भी मदद ली गई है, देखना चाहते हैं कि क्या गेंद विकेट के बाहर गिरी है या नहीं। संकेत गुरव थर्ड अंपायर, आप देख सकते हो। अब देखना है कि डिसीजन आना बाकी है, डिसीजन पेंडिंग है। अब्दुल खान बॉलिंग पर है, जो पिछले मैच के अंदर मेडन ओवर डालने में कामयाब हुए थे। जी हाँ, नो बॉल और आने वाली अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। इन्हें खाओ दबाकर, लेकिन उसका बिल मत चुकाओ। टीम का स्कोर 53। जी हाँ, फिर एक बार मैच की तरफ रुक करते हैं जहां पर बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका है। जिस तरीके से इब्राहिम सर ने कहा, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर यूट्यूब से देखा जाएगा, वहां वहां पर इस टूर्नामेंट की चर्चा होगी। बहुत ही अच्छा क्रिकेट चलता हुआ इस बीच अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने। अब्दुल खान ने गलती की थी, लेकिन उस गलती को सुधारा। 2019 के वर्ल्ड कप में बेन स्टोक के गेंदबाजी पर ब्रेट के वेट के वो 4 षटकार भारी पड़े थे, लेकिन अगले साल बेन स्टोक सबसे महंगा खिलाड़ी साबित हुआ। ये भी बात गवाह इस चीज की कि उन्होंने 16 के वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप की। बिल्कुल, ये देखिए फिर एक बार गेंद हवा में, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, सीधी 6 रनों के लिए आता हुआ षटकार, सिक्सर।
सिक्सर की मदद से 59 गेंदे हो चुके हैं। तीन गेंदों का आना बाकी है। आखिरी 3 गेंदे। 1000 रुपए का इनाम लगा है, ऐलान कर दिया है असगर न्यूरे साहब ने, असगर न्यूरेकर साहब ने कह दिया है कि लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स लगाएंगे आफ्ताब तो मेरी तरफ से 1000 रुपए का इनाम। बरकत पाते इनकी तरफ से हर सिक्स पर 100 रुपए का इनाम है ही। ये देखिए विकेट की गहराई में जाकर खेलने का सोचा था बल्लेबाज ने, लेकिन उस गेंद पर खेल नहीं पाए। अब्दुल खान ने बहुत ही अच्छी वापसी की। फिर एक बार मोडक सर, आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरह से इनिंग की समाप्ति पर एक 20 मिनट का वक्फा होगा, जिसके लिए हमारे आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ सत्कार स्वागत किया जाएगा। 20 मिनट खेल जो है रोका जाएगा। ये देखिए फिर एक बार ऑन साइड रीजन में खेला गया स्ट्रोक, 1 नहीं 2 की मांग और तेजी के साथ 2 रन पूरे। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 61। बिल्कुल इसी स्कोर की हम शुरू में चर्चा कर रहे थे। 61, 65, 70 सम्मानजनक स्कोर हम समझते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जाकर एक कांटे का मुकाबला हो, अच्छा मुकाबला हो। बिल्कुल इब्राहिम सर, और जिस तरीके से 2-2 की मदद से स्कोर बनता है तो 6 ओवर में बिल्कुल 72 तक स्कोर जा सकता है। लेकिन ये देखिए फिर एक बार तान दिया हवा में आसमानी टोला, गेंद चली 6 रन के लिए डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। षटकार। मुल्ला जी की जो बल्लेबाजी हुई है 20 गेंदों में 46 रनों की पारी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या बैटिंग की है। 4 सिक्स और 3 बाउंड्रीज लगाने वाला फाइनल वाले मुकाबले के अंदर एक में ऐसा बल्लेबाज। जब पारी पूरी लड़खड़ा रही थी तब इस बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी की, और जिस तरीके से 67 स्कोर हुआ है, 68 का पीछा करना पड़ेगा मेगा फाइनल वाले मैच के अंदर। ओहो, बहुत ही कमाल का मैच। रोकना चाहूँगा मोडक सर, जिस तरह से कोकन प्रीमियर लीग को हम देख रहे हैं और मंच पर सजा हुआ मंच जो है हमारे मेहमानों से है, और मेहमानों की आमद और होते जा रही है। इस बीच आशिक साहब आए हुए हैं और खेरटकर साहब है, मोहम्मद भाई पाते यहाँ आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। साथ ही मंच पर बैठे हुए सभी मेरे दाएं से बाएं तक जो बैठे हुए हजरात हैं, उनका ज़बरदस्त योगदान है इस केपीएल के लिए, चाहे कैश के रूप में हो या टी शर्ट मैन ऑफ द मैच के लिए हो या कोई अन्य उसके तरफ से जो लगने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए भी शानदार योगदान रहा है। मंच पर बैठे हुए सभी मेहमानों का विशेषतर जो कैश प्राइज़ रखी गई है 50,000 रुपये, जो हमीद खान सरगुरो और मास्टर मोहम्मद मुबीन खोत साहब की ओर से, और सेकंड प्राइज़ के रूप में बेबल ब्रदर्स अनीस भाई और वहाब भाई की ओर से 30,000 रुपया जो सेकंड प्राइज़ के लिए रखा गया है। शानदार योगदान मैं समझता हूँ केपीएल के लिए हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अभी एक 15 मिनट का जो वक्फा है उसमें आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ इस्तकबाल किया जाएगा। $68 रन टू विन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मुल्ला जी, आफ्ताब मुल्ला जी की ओर से हमने देखी थी। 46 रनों का योगदान दिया था। मैच की तरफ आएंगे थोड़ी देर के बाद, उससे पहले हम यहाँ आ रहे हैं हमारे मेहमानों के पास। हमारा एक फ़र्ज़, हमारा कर्तव्य सारे मेहमानों का इस्तकबाल करना।
केपीएल का यह दूसरा सीज़न है, सेकंड सीज़न है और सेकंड सीज़न के लिए शानदार योगदान रहा है। हम आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। और क्रिकेट अगर आता है, टूर्नामेंट होता है, तो सबसे पहला जो मसला है, सबसे पहला प्रश्न है फर्स्ट प्राइज का। और फर्स्ट प्राइज जो है यहाँ पर आई है मास्टर मोहम्मद मुबीन खोत और अब्दुल हमीद खान सरगुरो की ओर से 50,000 रुपया, जो आज इस टूर्नामेंट के लिए मैन फाइनल मैच के लिए जो फर्स्ट प्राइज आया हुआ है मास्टर मोहम्मद मुबीन खोत और अब्दुल हमीद खान सरगुरो की ओर से। मुबीन भाई का यहाँ सत्कार और स्वागत होने जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा अजीम तांबे और एजाज मालदार को, आप मुबीन भाई का यहाँ स्वागत करें, इस्तकबाल करें। मुबीन भाई खोत का यहाँ इस्तकबाल होते हुए अजीम और एजाज के हाथों शानदार योगदान। जहाँ क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के लिए मुबीन भाई का योगदान हमेशा रहता है। चिपलून का कोई भी ग्राउंड हो, मुबीन भाई को हम देखते हुए नज़र आते हैं। चाहे योगदान हो, क्रिकेट को देखना हो, इनामी राशि लगाना हो, मुबीन भाई अक्सर पेश रहते हैं। कौन सर, उसी के साथ साथ मुबीन खोट सर ने मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच के लिए 5,000 रुपए का इनाम दिया है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए 5,000 रुपए का इनाम दिया है। बेस्ट बॉलर 3,000 रुपए, बेस्ट बैट्समैन 3,000 रुपए। सभी आज चैरिटेबल फाउंडेशन इनके तरफ से, मुबीन खोट सर इनके तरफ से ये इनामात दिए गए हैं। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं और स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे दिल के पास रहे, आपका योगदान ऐसी रहे तो हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगले साल जो ये टूर्नामेंट होगा उसे और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और एजाज मालदार की जो संकल्पना थी, जो कोशिश थी, जो शुरुआत थी, अकेले ही चले थे, लेकिन यह सारे मंच पर बैठे हुए लोगों ने साथ दिया था। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। और उसके बाद हम आवाज देंगे अब्दुल वहाब बेबल, जिन्होंने 30,000 रुपए का इनाम दिया, और अनीस कमल बेबल, इन दोनों के तरफ से हमें 30,000 रुपए का इनाम। और ये दोनों भाई भाई हैं और आज हमारे बीच में आए हैं। सबसे पहले हम सम्मान करेंगे अब्दुल वहाब बेबल सर, इनका सम्मान करेंगे। जी हाँ, 30,000 रुपए का सेकंड प्राइज। और इसी तरह हमेशा आप हमारा साथ दे तो हर काम पॉसिबल है। मन की सच्ची मूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे अनीस कमल बेबल, इनको आवाज देना चाहेंगे। दोनों भाई भाई हैं जिन्होंने सेकंड प्राइज हमें दिया है 30,000 रुपए का। इनका इस्तकबाल करने के लिए हम अजीम तांबे, इनको आवाज देना चाहेंगे। इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जा रहा है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों में भी आई खुशबू। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए। और उसके बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल के मेन डीएनए डॉक्टर समीर जी दलवी, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान किया जाएगा। जी, और ये सम्मान के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा कादिर भाई परकार, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। तमाम महान हस्तियों का होना बहुत जरूरी है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो एक रौनक बढ़ जाती है, शान बढ़ जाती है और टूर्नामेंट की जान बढ़ जाती है। जिस तरह से आप यहाँ पर आए, हमारे इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लाइफ केयर हॉस्पिटल के मेन डीएनए डॉक्टर समीर जी दलवी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई। और तमाम महान हस्तियों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमें हर घड़ी आरजू है तुम्हारी, दुनिया की हर खुशी हो तुम्हारी, गम कभी आपके दरवाजे पे दस्तक ना दे, बस इतनी सी दुआ है खुदा से हमारी। जी हाँ, जिस तरह से आप यहाँ पर आए, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और उसके बाद युवा नेतृत्व जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सपोर्ट किया, उनको आवाज देना चाहेंगे हम। अमीन भाई परकर, इनको आवाज देना चाहेंगे। और इनके सम्मान के लिए अमीन भाई परकर, युवा नेतृत्व जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए काफी साथ सपोर्ट दिया।
अजीम भाई तांबे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान, इनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत उनका होता है जिनका कुछ नाम होता है, और भले ही यहाँ पर ये आए और बहुत बहुत साथ दिया, और साथ से हर काम पॉसिबल है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए, हमारे इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। और उसके बाद मुस्लिम जमात चिपलुन मुस्लिम समाज के अध्यक्ष नाजिम जी अफवारे, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे। एजाज जी मालदार, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। हर किसी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। चिपलुन मुस्लिम समाज के अध्यक्ष नाजिम जी अफवारे सर, ये यहाँ पर आए, इनका सम्मान एजाज जी मालदार, इनके शुभ हाथों से होता हुआ। जी हाँ, तमाम महान हस्तियों का यहाँ पर आना बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे माजी उपनगर अध्यक्ष लियाकत जी शाह, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे। अजीम तांबे और एजाज महलदार, इन दोनों के शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। लियाकत जी शाह, ये दोनों का सम्मान इनके शुभ हाथों से होता हुआ। तमाम महान हस्तियां आज यहां पर आए। सौ चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात नहीं रहेगी, सौ चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात नहीं रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप यहाँ पर हमारे बीच में आए, हमारे इस टूर्नामेंट की शान, हमारे इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाई। उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे, जी हाँ, आसिफ उर्फ पिंटू बंगाली, इनका सम्मान करेंगे हम, और इनके सम्मान के लिए हम आवाज देना चाहेंगे युवा नेतृत्व अमीन जी परकर, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। आसिफ उर्फ पिंटू बंगाली, इनका भी काफी योगदान है, शांत स्वभाव रहते हैं जी, और क्रिकेट का एक अलग प्यार है इनका, और वो प्यार आज यहाँ पर दिखता हुआ, उनके चेहरे पे एक मुस्कान दिखती हुई। इनका भी स्वागत करते हुए हम युवा नेतृत्व अमीन जी परकर सर, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से सम्मान यहाँ हो रहा है। और राही जी, जिस तरह से शुरू से पहले दिन से सारे लोगों का सत्कार होने जा रहा है, और एजाज मालदार जी ने जो संकल्पना की है, सबसे बड़ा कठिन काम होता है, थोड़ा माजरत के साथ कहना चाहूँगा, कोकनी कम्युनिटी को एक मंच पर लाना। तो यह सबसे बड़ा कठिन काम है जो एजाज मालदार उनकी टीम ने किया है, और हमें खुशी हो रही है कि सारे कोकनी अहबाब एक मंच पर यहाँ उपस्थित है, और दुआ करेंगे कि इसी तरह से यूनिटी कायम रहे और एक साथ काम करते रहे। और उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे नूर मोहम्मद जी परकार, इनको आवाज देना इनका सम्मान करेंगे। 3 दिन ये यहाँ पर हमें आए, हमारे इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाई, इनका सम्मान करेंगे, और इनको युवा नेतृत्व अमीन जी परकार, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। जी, चाचा भतीजे आज यहाँ पर एक मंच पे नजर आते हुए। क्रिकेट ही ऐसा है जो सबको एक करता है, और कोकनी प्रीमियर लीग का ये मकसद ही एक है कि तमाम कोकनी एक मंच पर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप कि आप यहाँ पर आए। दिल को था आपका बेसब्री से इंतजार, पलके भी थी आपकी एक झलक की बेकरार, आपके आने से आई कुछ ऐसी बहार कि दिल बस मांगे आपके लिए खुशियां बेशुमार। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। और उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे असगर भाई न्यूशेकर, इनको आवाज देना चाहेंगे, और इनके सम्मान के लिए हम आवाज देना चाहेंगे अजीम भाई तांबे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। आर के स्पोर्ट्स के ओनर अजीम तांबे, असगर भाई नेवरेकर पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे छक्कों के लिए हो चाहे बाउंड्री के लिए पैसा लगा रहे हैं। जी हाँ, इनका भी होना बहुत, जी 20,000 से ज्यादा इन्होंने पैसा यहाँ पर लगाए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम इनका भी। और उसके बाद जमातुल मुस्लिमीन मुरादपुर मोहल्ले के सदर साहब
मोहम्मद भाई पाते इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे। जी हाँ, और इनके सम्मान के लिए हम आवाज देना चाहेंगे एजाज जी मालदार, इनको आवाज देना चाहेंगे, जिनकी ये सोच, वो सोच हकीकत में बदलती हुई, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, मगर ये सब कुछ अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे मुजफ्फर जी दिवेकर, इनको आवाज देना चाहेंगे और ये सम्मान कादिर जी परकर, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हर किसी का सम्मान करते हुए चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग की ओर से और इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे इमाद भाई चौगुले, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान किया जाएगा। इमाद जी चौगुले, इमदाद भाई चौगुले, इनको आवाज देना चाहेंगे। माफी चाहता हूं, मनुष्य गलती का पुतला है, उसी का नाम जीवन है, जो गिरकर संभलता है उसी को इंसान कहते हैं। तो इनका सम्मान करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा अजीम जी तांबे, इनको आवाज देना चाहूंगा, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे सईद जी तांबे, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे अजीम जी तांबे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। आरके स्पोर्ट्स के ओनर सईद जी तांबे, इनका सम्मान करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। हर किसी का होना बहुत जरूरी है, हाथों की 5 उंगलियां एक तरह नहीं होती, मगर कुछ काम करना हो तो पांचों को एक साथ जोड़ना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। तो इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे हनीफ भाई दलवी, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे और इनके सम्मान के लिए हम आवाज देना चाहेंगे युवा नेतृत्व अमीन जी परकर, इनको आवाज देना। और इसके जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है। हर किसी का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हर किसी का वेलकम स्वागत करते हुए और इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे जहूर जी मालदार, इनको आवाज देना चाहेंगे और इनका सम्मान करेंगे अजीम तांबे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। जी हाँ, ये लंदन से आज इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं। ये मकसद ही ये है कि कोकनी प्रीमियर लीग में जितने भी लोग जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, ये लंदन से यहाँ पर इस टूर्नामेंट, इस लीग के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अंडर 15 इनके लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इंडिया टीम से भी खेलते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड में खेलते हैं अंडर 15, 15 साल के हैं और 6.5 इनके लड़के की हाइट है। और उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे सदाकत जी खान, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे और इनके सम्मान के लिए हम आवाज देना चाहेंगे एजाज जी मालदार, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से राहित भाई ये जो मोमेंटो दिए जा रहे हैं ना जितने भी मेहमानों को, ये मेहमानों के पेशकश में तो मोमेंटो देकर इस टूर्नामेंट की और लेवल अप किया जा रहा है। लेकिन इन मेहमानों के ताल्लुक से मैं मेरे अंदाज से एक ही बात कहूंगा राहित भाई, कि हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, अफसोस ये है कि शर्तें हवाओं से लगा रखी है। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, अफसोस ये है कि शर्तें हवाओं से लगा रखी है। न जाने किस गली से आए हमारे मेहमान राहित भाई, न जाने किस गली से आए हमारे मेहमान, इसीलिए हमने हर गली फूलों से सजा रखी है, फूलों से सजा रखी है। यकीनन इस मंच की शोभा बढ़ाने का काम, जो कनेक्टिविटी और एक बेहतर एक्टिविटी आपके सामने जो नजर आ रही है ना, ये पूरा मंच सजा हुआ है और उनकी ही पेशकश में मोमेंटो दिए जा रहे हैं। अगले नाम फिर एक बार हम लेंगे चिपलून मुस्लिम समाज के उपाध्यक्ष यासीन भाई दलवी, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे युवा नेतृत्व अमीन जी, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। अमीन जी परकर चिपलून मुस्लिम समाज के उपाध्यक्ष आज यहाँ पर हमारे पास आए और मुस्लिम समाज का भी काफी बड़ा योगदान है, तब जाकर ये टूर्नामेंट यहाँ पर सफल होता हुआ। सपोर्ट होना बहुत जरूरी, कोई भी काम अगर कंधों पर हाथ होना तो हर काम पॉसिबल होता है, तो उसी तरह से सपोर्ट हुआ है। उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे जमातुल मुस्लिमीन मुरादपुर के सेक्रेटरी
आशिक जी हमदुले, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे। और इनके सम्मान के लिए हम आवाज देना चाहेंगे खालिद जी परकर, कादिर जी परकर, इनको आवाज देना चाहेंगे। इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे इरफान जी दलवी, इनको आवाज देना चाहेंगे। जी हमें मैच भी शुरू करना है, फाइनल मैच है, सेकेंड इनिंग है। इरफान जी दलवी, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान होगा। इरफान जी कादरी, इनको आवाज देना चाहेंगे। और ये मोमेंटो अजीम जितांबे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां पर आए। केडी के सदस्य इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे रियाज जी खेरटकर, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान किया जाएगा। रियाज जी खेरटकर ये यहां पर आए। कादिर परकर, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जा रहा है एक मोमेंटो के साथ। और उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे गुलजार जी कुरौले, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे। और उनके सम्मान के लिए फिर एक बार हम आवाज देना चाहेंगे कादिर परकर, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे इरफान जी हमदुले, इनको आवाज देना चाहेंगे। जी हाँ, इरफान जी हमदुले, जहां जहां टूर्नामेंट हो वहां वहां इनका सपोर्ट होता है। और इनके सम्मान के लिए हम आवाज देना चाहेंगे फिर एक बार कादिर परकर, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। टूर्नामेंट क्रिकेट एक कार्निवल, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और वो नजर आता हुआ। और इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे जफर जी कटवाने, कटमाले, ओके, जफर जी कटमाले, इनका आवाज देना चाहेंगे और इनका सम्मान करेंगे। अजीम जी तांबे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। के बाद हम आवाज देना चाहेंगे मुबीन जी गोटे, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे। युवा नेतृत्व अमीन जी परकर, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। तमाम महान हस्तियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप यहां पर आए। और इसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे मोहम्मद अली जी तांबे, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनका सम्मान करेंगे। खालिद परकर, कादिर परकर, इनको आवाज देना चाहेंगे, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। केपीएल की ओर से सभी मेहमानों का यहाँ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सत्कार सिलसिला चल रहा है और खिलाड़ी जो है बेताबी से अपने खेल का इंतज़ार करते हुए, अगली पारी का इंतज़ार करते हुए, हमें खेल की तरफ जाना है, मैदान की तरफ जाना है। जितना जल्दी हो सके, मैं सहयोग से विनती करता हूँ, जितना जल्दी हो सके सत्कार कर ले। लोग खेल देखना चाहते हैं और देश विदेश से लोग खेल देखना चाहते हैं। नाम बताइए जल्दी जिसको भी। मुजाहिद सर, आपसे गुजारिश करते हैं आप मंच पर आए, आपका इस्तकबाल किया जाएगा। कई ऐसे मंच होते हैं जहां पर मुजाहिद सर ज़रूर दिखते हैं, निज़ामत की भूमिका में और एंकरिंग की भूमिका में अक्सर नज़र आते हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कुरौले साहब से कि आप इस्तकबाल करें। एक और समाज सेवक इकबाल मुकादम साहब, आपसे गुजारिश करते हैं आप जल्दी मंच पर आए, आपका इस्तकबाल किया जाएगा, खैर मकदम किया जाएगा। समाज सेवा करने का एक जज्बा जो है इकबाल भाई मुकादम में हम अक्सर देखते हैं और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नईम खतीब साहब, खान पान की अगर बात आती है, जायके की बात आती है तो नईम खतीब साहब का नाम पेश रहता है। आपसे गुजारिश करते हैं आप मंच पर आइए, आपका इस्तकबाल किया जाएगा और ऐसे ही लोगों के जो जायके है उसका ख्याल रखा कीजिए। नईम खतीब साहब, मजीद तांबे साहब का भी स्वागत किया जाएगा। अब्दुल मजीद तांबे साहब,
इनका भी केपीएल के लिए ज़बरदस्त योगदान है। फील्डिंग की सजावट लगी रहेगी, फील्डिंग सजाए कुछ ही समय में आपके पास हम आएंगे। मजीद तांबे साहब का यहाँ इस्तकबाल होते हुए और एक समाज सेवक वहाब सुरवे साहब आपका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कुरौले साहब से आप वहाब साहब का इस्तकबाल करें। केपीएल का एक जज्बा है, संयोजक जो है एक जज्बात के साथ यहाँ आए हुए हैं और चाहते हैं कि मंच पर बैठे हुए, इतराफ में बैठे हुए हमारे मेहमान सबों का इस्तकबाल हो। अगर गलती से कोई रह जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ केपीएल के लिए वो ज़रूर माफ़ी देंगे। जहीर कुंडलिक साहब जिनकी हमने बल्लेबाजी देखी, खेल देखा और यहाँ मंच पर आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। शानदार बल्लेबाजी हमने देखी, मैन ऑफ द मैच का खिताब रहा। आप क्रिकेटर हो, आपको क्रिकेटर की तरह भाग कर आना है। जहीर भाई जल्दी आइए। साबिर भाई का योगदान है। साबिर भाई आप भी आइए, आपका स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। साबिर भाई से गुजारिश करते हैं आप मंच पर आइए। चलो मैच स्टार्ट हो रहा है, मेगा बशीर- फाइनल सेकंड इनिंग, और देखिए फिर एक बार 68 रनों का पीछा करना है 36 गेंदों में। चलो मैच को शुरू कीजिए। बशीर दलवाई साहब आप आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। बशीर दलवाई साहब, सफवान साहब से भी गुजारिश करेंगे आप आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। सफवान प्रकार, और आखिर में अल्ताफ चोगले साहब से भी गुजारिश करेंगे आप आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। हमारे मेहमान चाहते हैं कि मैच देखें तो मैच की तरफ रुख करते हैं और मैच की शुरुआत करते हैं। शानदार बल्लेबाजी हमने देखी थी और उस स्कोर का पीछा करने सलामी की जोड़ी बीच मैदान में है। फील्डिंग की सजावट है और खेल शुरू होने जा रहा है। मैं समझता हूं आने वाले 6 ओवर में क्या कुछ होगा बताने के लिए आ रहे हैं, दापोली से बिलोंग करते हैं मोडक जी। थैंक यू इब्राहिम सर। फिर एक बार बैट्समैन तैयार, बॉलर तैयार, एक बार तालियों की गूंज होनी चाहिए दर्शकों। जी हाँ, मेगा फाइनल पहली गेंद पर देखिए, तान दिया हवा में, गेंद चली यहाँ चली पर चली चली सीधी 6 रन। मोडक जी रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। हसन भाई नेवरेकर साहब भी है, उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा। हसन भाई नेवरेकर आइए और नाजिम कुरोले साहब आप उनका इस्तकबाल करें। नईम तांबे, तांबे ब्रदर्स की भरमार है, यहाँ कमी नहीं है। तांबे हर कहीं जगह पर देखो तो तांबे नजर आते हैं। वसीम तांबे और नईम तांबे, आपसे गुजारिश करते हैं आप मंच पर आए। लगातार अगर कोई बल्लेबाज 3 छक्के लगाने में सफल होता है तो असगर नेवरेकर की ओर से 1000 रुपया इनामी राशि है। अख्तर नेवसेकर, समाज सेवक अख्तर नेवसेकर का भी स्वागत किया जाएगा। इस बीच साबिक नगर सेवक करामत भाई मिटागरी तशरीफ लाए हैं, उनका भी हम केपीएल की ओर से स्वागत करते हैं। मुसब्बिर खान ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल होने में, उनका भी यहाँ स्वागत किया जाएगा। और साथ ही चिपलून नगर पालिका साबिक कॉरपोरेटर करामत भाई मिटागरी साहब यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर मुसब्बिर ने शानदार मेहनत की है टूर्नामेंट के लिए, आपका भी स्वागत किया जा रहा है। करामत भाई का यहाँ पर सत्कार हो रहा है। शानदार तरीके से यहाँ लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद आती हुई 6 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, रोमांचक बचा हुआ है खेल में। दूसरी पारी यहाँ चलते हुए राहिल लाला मैदान की सजावट के लिए पेश रहे। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने मेहनत किया और नाम में लाला है और काम में भी लाला ही है, उनका यहाँ स्वागत किया जाएगा। राहित सोलकर जिन्होंने पहले दिन से हमारा साथ दिया और काफ़ी दूर से आए हैं और चिपलून में पहली बार आए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले सीज़न में हमारे साथ राहित जो है वो हमेशा नज़र आते रहेंगे।
हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यह एक दीदावर पैदा हुआ है और आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, कॉम्बॉक्स में दिखते रहेंगे। और यह जो राहिद यहाँ दिख रहे हैं, एजाज माहलदार की कोशिश से यहाँ पहुँचे हैं, बहुत मेहनत की है उनको यहाँ लाने में। और बहुत बहुत शुक्रिया राहिद, आपने 3 दिन तक अपनी मधुर आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। अब साउंड सिस्टम के बिना टूर्नामेंट अधूरा होता है, मंच अधूरा होता है, और उस साउंड सिस्टम के लिए पूरा योगदान दिया है। 3 दिवसापासून आमच्याबरोबर जोडून राहिले, आमच्याबरोबर बसून राहिले आणि आमचा साथ दिला ते आहेत संकेत कदम। आपलंही स्वागत केलं जाईल। संकेत कदम कमेंटेटर के लिए, कॉम्बॉक्स के लिए और मंच के लिए इनका ज़बरदस्त योगदान होता है और इनको भुला नहीं सकते हम। ज़बरदस्त योगदान संकेत कदम का। अब साउंड सिस्टम के बाद जो YouTube के माध्यम से देश विदेश में क्रिकेट को देखा जा रहा है, मंच को देखा जा रहा है, उनको भी मैं यहाँ इमाद साउंड सिस्टम के बाद YouTube के माध्यम से भी देश विदेश में हम जो दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए संकेत, एक और संकेत ने शानदार संकेत दिए थे 3 दिन तक और शानदार यहाँ डिजिटल स्कोरिंग में अपनी भूमिका निभाई है। उनका अजीम तांबे स्वागत करते हुए। और जो सजावट हम देख रहे हैं, जिस पे हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं और उनके बैठने के लिए शानदार जो इंतज़ाम किया है, मंडप डेकोरेटर जो है इरफान चौगले का भी यहाँ सत्कार और स्वागत किया जाएगा। इरफान चौगले, आप मंच पर आए, आपका स्वागत किया जाएगा। और साथ ही दापोली से हमारा साथ दिया है इमाद मोडक, कमेंट्री के साथ शेर व शायरी और शानदार मनोरंजन भी किया है। इमाद मोडक साहब, आपका भी यहाँ स्वागत किया जाएगा। अजीम तांबे साहब, आप इमाद मोडक का स्वागत करें। अब मैच की तरफ आते हैं। कुल मिलाकर रन संख्या हुई थी पहले इनिंग में 68 टू विन, और नवाज के हर 6 के लिए मोइन सुरवे के ओर से 1000 रुपया इनामी राशि यहाँ हम तक आवाज़ आई है। अब नवाज को 6 लगाने हैं, तब जाकर कहीं 1000 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, फिर एक बार एक मोमेंट तो रह गया, एक जिस तरीके से सम्मान रह गया है इस टूर्नामेंट के लिए पहले दिन से लेके जी, और है ओके, और सम्मान है, जिसमें एक नाम और मैं कहना चाहता हूं, इब्राहिम सर, जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज के तीसरे दिन तक, जी हाँ, उनका अंदाज, रेडियो के अंदाज में उनकी कमेंट्री हमने सुनी, बहुत ही अच्छा साथ दिया है। उनकी भी पेशकश में एक सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है इब्राहिम सरगुरु इनके हाथों से, खालिद पाते इनके सम्मान। और साथ ही साथ खालिद भाई दाभोलकर, इनका सम्मान करेंगे वसीम भाई तांबे। शानदार मुकाबला यहाँ चल रहा है बीच मैदान में। 68 रन बनाए थे पीछा करते हुए। हमारे सहयोगी ईश्वरर दानिश दलवी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मोडक सर जुड़े रहेंगे, और राहिद 3 दिन से बिल्कुल चेहरे में थकान ज़रूर नज़र आ रही है। लगातार हमारा साथ दिया है, मेहमानों ने साथ दिया है, और साथ ही
दर्शकों ने साथ दिया है, कट किया, यहाँ पर अपने बाजुओं को खोला, ग्लांस किया, गेंद मिड विकेट की दिशा में जाते हुए थोड़े से फंबल होते हुए प्लेयर, और यहाँ पर 2 रन चुराते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या हुई है 21 रन। विकेट गिरे हैं कुल मिलाकर 2। मुजीब भाई प्रकार, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। विनंती रहेगी कि स्टेज पर आ जाइए। 21 रन बन चुके हैं, 2 ओवर, दूसरा ओवर प्रगति पर है और शानदार मुकाबला बीच के मैदान में चल रहा है। पुल किया गेंद को, यहाँ पर काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन तेजी के साथ छुड़ाते हुए 1 रन के साथ रन संख्या हुई है कुल 22 रन। विकेट मात्र गिरे हैं 2। हमारे साथ जुड़े रहेंगे मोडक जी और राहित जी। हेलो। एक और इनामी राशि लगातार 3 अगर कोई सिक्सेस लगाता है तो असगर नेवरेकर की ओर से 1000, और 6 गेंदों में 6 सिक्स लगाते हैं तो कुल मिलाकर 5000। क्रिकेट में संभव असंभव की भाषा हम अक्सर करते रहते हैं। हमने कल 8 सिक्सेस को आते हुए देखा है, लगातार 8 सिक्सेस 10 सिक्सेस आते, यानी 1 ओवर में 50 रन बनते हुए देखे, यानी क्या कहना। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए आप भी हिम्मत डेयरिंग कर रहे हो लगाने की, अच्छी बात है। शानदार टूर्नामेंट का यहाँ पर इख्तिताम होते हुए नज़र आ रहा है। अंतिम मुकाबला यहाँ चलता हुआ फाइनल का, और शानदार मेहमानों की सजावट हम देख रहे हैं मंच पर। 12 गेंदों का खेल हो चुका है। जिस तरीके से अब यहाँ से 24 गेंदे और 45 रन की जरूरत, मुकाबले की तरफ हम रुक करते हैं। यहाँ से मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर। दो ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 23 रन और 2 विकेट गिर चुके हैं। 68 रन का पीछा करते हुए यहाँ पर बिटवीन की टीम, जिस तरह से बल्लेबाजी हमने मुल्ला जी की देखी थी, शानदार 46 रनों का योगदान दिखा। करारा शॉट, सीधे गेंद जाती हुई सीमा रेखा की और 4 रनों के लिए, बहुत ही जबरदस्त शॉट। पर है 4 रनों के साथ रन संख्या हुई है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कांटे की टक्कर बीच मैदान में चलती हुई, और यह शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट। दर्शकों के लिए एक सुनहरी मौका जरूर था, कैच लो, 200 रुपया हासिल करो। नेवरेकर की जब आवाज लगती है तो पैसों और इनामी राशि के साथ ही लगती है। खिलाड़ियों का हौसला यहाँ बढ़ता है। मुबिन भाई खुद हो, वहाँ पर बेबल हो, इनकी तरफ से कहीं ना कहीं सटीक जगह पर इनामी राशि लगती है। क्लीन बोल्ड, यॉर्कर लेन की गेंद, सराहना करनी होगी। मौका नहीं था, बिल्कुल मौका नहीं था कि गेंद को रोका जाए। माइक्रो सेकंड जिसे कहते ये पूरे टूर्नामेंट का सबसे अच्छी गेंद थी। बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट का जायजा जो पहले दिन से आखिरी दिन तक मैंने 2 दिन यूट्यूब पे लिया और तीसरे दिन मैंने खुद अपने आंखों से देखा है सामने सामने। ये पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे बेहतरीन गेंद, सटीक यॉर्कर, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर और कई पुरोनकर ने डाला हुआ यॉर्कर कभी भूला नहीं जा सकता। चलो समय कम है, चला रे बाबा, इचारन इचारन जिंदगी खपली, आवर बोंबील आणले आणि तवर सुकट खपली, चला घ्या पटपट। रिकमेंड और डिमांड भी थी इसलिए मैंने कह दिया। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। 22 गेंदे 35 की जरूरत, मैच इज ऑन। जी हाँ, अब 21 गेंदे और 35 रन की जरूरत। क्या गेंदबाजी किए है,
कैब बुरोनकर ने क्यों मुझे आइकॉन के रूप में इस टीम में चुना गया, ये साबित करते हुए कादिर परकार ने मुझे क्यों चुना था, इसका जीता जागता उदाहरण पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने सुबह में भी इब्राहिम सर इसी गेंदबाज के ताल्लुक से कहा था कि दम है तो पार कर, नहीं तो फिर इंतजार कर, और ये खिलाड़ी इंतजार नहीं पार करने की ताकत रखता है और इसका पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट जाता है या स्पर्धेचे शिल्पकार एजाज भाई मालदार। क्या बात है। जहां इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए फिर एक बार एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ, आहा इस बार एलिवेशन नहीं और एक विकेट जाने का खतरा, जी नहीं कैच नहीं हो पाया है। अयान साबले ने कोशिश की थी लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाओगे। ये मुकाबला काफी हद तक मजेदार होगा दोस्तों, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस मोडक जी रोकना चाहूंगा, जिस तरह से एजाज मालदार के लिए आपके कहा पहले साल में ये सेकंड सीजन चल रहा है, पहले सीजन पे इनकी जो संकल्पना थी कि हमें कुछ न कुछ कोकनी कम्युनिटी को एक मंच पर लाना है और वो माध्यम होगा क्रिकेट का, और क्रिकेट के बिना यहाँ मंच सजा हुआ शायद ही कम दिखता, लेकिन क्रिकेट एक माध्यम बना और सारे कोकनी कम्युनिटी के लोग यहाँ उपस्थित रहे, मंच सजा है। तो एजाज मालदार के लिए एक ही चीज़ कहूँगा, नाम तो है एजाज मालदार लेकिन है दिल से बिल्कुल दिलदार, और मिजाज के साथ और दिलदार के साथ आए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2023 में इंशाल्लाह इससे बढ़कर इससे बढ़िया, जैसे कि मुबीन भाई ने गवाही दी है और कहा है कि 1 लाख इनामी राशि होगी 2024 में। जी हाँ, मैच की तरफ फिर एक बार ले चलते हैं, जहां पर क्या मैच चल रही है देखिए, मेगा फाइनल चलता हुआ, ओवर की समाप्ति, और जिस तरीके से 35 रन टीम का स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए 36 पर, जी हाँ ये सिंगल आ गया था, और अब यहाँ से गेंदे बची हुए 18, और जीतने के लिए जिस तरीके से 32 की जरूरत है, 18 गेंदे 32 की जरूरत, मैच इज ऑन, दोनों तरफ से मुकाबला बना हुआ है। बिल्कुल, अगर गेंदों का और रनों का अगर अंतर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 18 गेंदों में 32 रन बनाने हैं, सटीक गेंदबाजी करनी होगी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। अंतर कम है, लेकिन अंतर कैसा और कम किया जाए और बढ़ाया जाए, गेंदबाज की ओर से निश्चित रूप से कोशिश होगी। जी हाँ, फिर एक बार देखिए बैट्समैन भी तैयार है, बॉलर भी तैयार है, ये ओवर बहुत निर्णायक रहेगा, देखना कि इस ओवर में कहाँ तक स्कोर रुकता है या फिर स्कोर बनता है, ये ओवर पर बहुत कुछ समझ में आ ही जाएगा। अगर ये ओवर में स्कोर दबता है तो आने वाला ओवर उससे भी मजेदार होगा। मुसद्दिक फकी बॉलिंग पर, लेफ्ट आर्म चूंकि विकेट टेकर की हैसियत से बॉलिंग पर, पहली गेंद देखिए बैट्समैन स्लॉक स्वीप लगाना या फिर पैडल स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंपायर से वाइड की मांग, लेकिन अंपायर ने कह दिया कि ये गेंद बिल्कुल लेग स्टिक के ऊपर से चली गई थी, लेग स्टिक और मिडल स्टिक के बीच में से गेंद चली गई। यहाँ चूंकि लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप से बॉलिंग कर रहे हैं और इनकी गेंद कट होकर बाहर की तरफ जा रही है, कमाल की गेंदबाजी। एक अच्छा मुकाबला बीच मैदान में यहाँ चलता हुआ, करारा शॉट खेलना मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, असफल रहे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, ताबड़तोड़ रन बनाना चाहते हैं। जैसा कि मोडक साहब आपने बिल्कुल सही कहा, निर्णायक ओवर, इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश निश्चित रूप से दोनों बल्लेबाजों की होगी, और गेंदबाज को कप्तान ने ज़रूर कुछ बताया होगा कि आपको सटीक जगह पर गेंदें फेंकनी है, छोटी गेंद तो बिल्कुल नहीं डालनी है, जिस तरह से बल्लेबाज अपने बाजुओं को खोलकर खेलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यह मुकाबला अंतिम गेंद तक मोडक जी होते हुए नजर आएगा। देखिए एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मुकाबला 16 गेंदे 32 रन, अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो जाओगे तो तनहा हो जाओगे। खेल जिंदगी का हो या क्रिकेट का, खेल जिंदगी का हो या क्रिकेट का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले, और ये मुकाबला अब इक्के की जरूरत है, क्योंकि इक्का ही होता है जो खेल के नक्शे को पलट देता है। और देखिए जैसा मैंने कहा वैसा ही हो रहा है, फिर एक बार स्लो ओवर 1, लेकिन इस बार ये गेंद फिर एक बार लेट होकर बाहर की तरफ मुड़ती हुई। क्या गेंदबाजी चल रही है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कौन कहता है कि टेनिस क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का है, मैं कहता हूं गेंदबाजों का भी है। सटीक लाइन लेंथ पर की जाए तो कमबैक हो सकता है। ओहो वाह क्या बॉलिंग है,
यकीनन गेंदबाजी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या गेंदबाजी चल रही है, मेगा फाइनल वाला मुकाबला। आज मुसद्दिक फकी दापोली से चिपलून तक ये सफर तय करके इस टीम के अंदर क्यों आया, आइकॉन के रूप में इस खिलाड़ी को क्यों चुना गया, इसका जीता जागता उदाहरण पेश करते हुए मोडक जी एक खुशखबरी आपके लिए भी लेकर आया हूँ, जिसको आप गौर से समाप्त फरमाएं। हमारे यहाँ एक डायनामिक पर्सनालिटी है इरफान हमदुल्ले साहब, आपकी शेर व शायरी के लिए 500 रुपया इनामी राशि आई हुई है। जज़ाकल्लाह। आप जैसो कि जहां पर मोहब्बत और मुझ जैसे नाचिस को आपने जो मौका दिया उसके लिए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और आप जैसी शख्सियतों का बिल्कुल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और चिपलून में अक्सर देखते हैं टूर्नामेंट जब होते हैं तो इनामी राशि तो खिलाड़ियों को लगती है, बल्लेबाज को लगती है, गेंदों पर लगती है, लेकिन कमेंटेटर के ऊपर किसी की निगाह नहीं होती है। और यह शुरुआत जो है इरफान हमदुल्ले ने कर दी है, मुझे लगता है कि यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। फिर एक बार मैं राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अब यहां से 4 ओवर का खेल हुआ है खत्म। 4 ओवर में बने हैं 37 रन। अब 12 गेंदों में 31 की है आवश्यकता। सोच का दायरा बड़ा होना बहुत जरूरी, क्योंकि छोटी सोच पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। जेव्हा सगळं संपलं असं वाटते ना, 30 खरी शुरुआत असते, तो यहां से आपको शुरुआत करना बहुत जरूरी है। When life puts you in tough situation, don't say why me, just say try me, because no one can play your role better than you। अब 12 गेंदे और 31 की आवश्यकता। ना देखनी है सूरत, ना देखनी है मूरत, जो है टीम को जरूरत, उस जरूरत के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। 12 गेंदों में 31 की आवश्यकता। एक बड़ा लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य का पीछा करते हुए। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ना होगा यहाँ पर, ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका हल नहीं, और ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। तो मंजिल की ओर आपको आगे बढ़ना है। कदम दर कदम चलो, ऐसे के निशान बन जाए। काम करो ऐसे के पहचान बन जाए, और खेलो ऐसे के मिसाल बन जाए। तो मिसाल बनने वाला ये मुकाबला, जिसने बल्लेबाजी में आज धमाल किया, अब गेंदबाजी में कमाल करने के लिए फिर एक बार गेंदबाज आए हैं आफ्ताब मुल्ला जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। 46 रन की वो पारी, यादगार पारी। अब बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर मौजूद होंगे फैसल। छोटी गेंद, विकेट कीपर थोड़े से फंबल होते हुए, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए, क्या गेंद को रोक पाएंगे? एक तरफ शाहरुख, दूसरे तरफ सलमान, बीच में से प्रीति जिंता फरार। गेंद गई सीमा। ये 5 रन मिले। इस 5 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा 42। क्रिकेट में नियम है 42, और टीम का स्कोर 42 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब कप्तान कान मंत्र देते हुए नजर आते हुए जहूर दलवी जी। हाँ, पिछले साल की ये चैंपियन टीम है, क्या इस साल चैंपियन हो पाएगी? जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। ये इतिहास बदलने वाला मुकाबला। पहली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन नजर आए, अगली गेंद आफ्ताब की। इस समय फिर एक बार छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएगी जी नहीं, एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 43 रन। टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। सामने हो मंजिल तो रास्ता मोड़ना मत, जो मन में है ख्वाब वो ख्वाब तोड़ना मत। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, बस सितारों को पाने के लिए कभी जमीन को छोड़ना मत। जी हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ। राहिद रोकना चाहूंगा आपको माजरत के साथ, आपके लिए भी एक खुशखबरी लाया हूँ। और क्रिकेट के मैदान में जैसे सटीक जगह पर मुबीन भाई खोद की ओर से इनामी राशि लगती है, तो यहाँ आपके जो आखिरी शेर जो कहा आपने, उसके लिए मुबीन भाई खोद की ओर से 1000 रुपया इनामी राशि आपके लिए आई हुई है। और यहाँ कॉम बॉक्स के लिए खुशी की खबर है, चिपलून शहर में और रत्नागिरी जिले में जब यह सुनते होंगे आवाज़, तो कमेंटेटर को अभी शेर और शायरी की बुक यानी किताबें साथ में लाकर आना बहुत ज़रूरी है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन सर, अल्लाह ताला आपकी रोजी में बेशुमार बरकत दे। इस बीच 10 बॉल में 25 की है आवश्यकता। बहुत बड़ा मुकाबला, एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला। अब्दुल लतीफ सामना करेंगे आफ्ताब की अगली गेंद। इस समय कदमों का प्रयोग किया है, बड़ा शॉट लगा अलोंग द कारपेट, गेंद जाती हुई डीप में, 2 खिलाड़ी मौजूद है, क्या ये गेंद को रोक पाएगी? जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। सूर्य हा बुडताना दिसतो पण तो कधीच बुडत नाही, त्याप्रमाणे उम्मीद, विश्वास व कष्ट हे ज्याच्या जवळ आहे तो कधी अपयशी होऊ शकत नाही। धाडसी माणूस भीत नाही आणि भिणारा माणूस धाडस करत नाही, आणि या जगात धाडस केल्याशिवाय कोणालाच यश मिळत नहीं। जी हाँ, अब 9 गेंदों में 24 की है आवश्यकता। 5वीं ओवर का एक खेल चलता हुआ, ये शाम किसकी होगी नाम? जी हाँ, बिटवीन कंप्यूटर और कोकन रॉयल्स के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। फैसल, गेंद बहुत ऊंची गई है, कितनी लंबी जाएगी? एक खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, गेंद सीमा रेखा पार। वाघ जरी जखमी झाला, आयुष्याला कंटाळत नाही, तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो आणि पुन्हा एकदा परत येतो, तीच दहशत आणि तोच दरारा घेऊन। म्हणूनच कठीण काळात स्वतःला सांगा की शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही। जिंकलेलो नहीं, खेल चल रहा है, शानदार मुकाबला चल रहा है। और क्या आपने माहौल तैयार किया है राहित जी, सराहना करनी होगी। दूर से आए हैं और बहुत ज़बरदस्त सौगात लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टूर्नामेंट में आपकी आवाज़ चिपळूण शहर में गूंजती रहेगी। जी इंशाल्लाह जरूर। फिर एक बार मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे की मांग, और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। जी इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 52 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब 7 गेंदों में 16 की है आवश्यकता। काय घड़ेल काय बिगड़ेल, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन निखरेगा, कौन बिगड़ेगा, किसकी होगी शिकस्त, किसकी होगी फतेह, कौन होगा जो चिपळूण कोकनी प्रीमियर लीग का चैंपियन कहलाएगा? ये शाम किसके नाम होगी? पिछले साल की चैंपियन टीम खेलती हुई बिटवीन कंप्यूटर के खिलाफ। इस बीच या आखिरी गेंद, फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क ने अपील हुई, रनआउट का मौका। संधी ही चाहत बुडालेल्या बिस्किटासारखी असते, एकदा जर चहामध्ये बिस्किट जास्त वेळ राहिला तर समजा हातातून बिस्किट ही गेला आणि संधी ही गेली। जी ये मौका रनआउट का था। दोनों बल्लेबाज सोच समझकर बल्लेबाजी करते हुए अब आने वाले 6 गेंदों का खेल बचा, और 6 गेंदों में बनाने हैं 15 रन। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? जी हाँ, टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, अंधेरों में खुद तलाश करते हैं जुगनू, अपनी रोशनी किसी और के मोहताज नहीं होते। इसके बाद मैं आखिरी 6 गेंदों के लिए जाऊंगा। मान फ्रॉम दापोली की बुलंद आवाज इमात मोड़क, इनके पास जाऊंगा, और इसी के साथ साथ मैं अपनी यहां पर कमेंट्री खत्म करता हूं। अगर मेरी कमेंट्री आपको पसंद आई है तो मेरा यूट्यूब चैनल है राहित सोलकर व्लॉग्स, उसे सब्सक्राइब करो और घर बैठे कोकन देखो। और आप सबसे मैं विदा लेता हूं, खुदा हाफिज, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एजाज भाई मालदार, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं रत्नागिरी जिले से राजापुर तालुके से कातली गांव में रहता हूं, जो जिले के बॉर्डर में रहता हूं, और आज यहां पर आया और आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। हम एजाज माहलदार का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और दापोली की एक बुलंद आवाज़ यहाँ हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिरी ओवर में क्या कुछ होगा सुनाने के लिए आएंगे अपनी शेर व शायरी के साथ दापोली के एक नामवर आवाज़ में मोडक साहब। जी हाँ, एजाज के मिजाज एजाज मालदार जी, इनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। 100 वर्ष जिवंत राहण्यासाठी 100 वर्ष जगण्याचं महत्त्वाचं नाही, काहीतरी चांगले काम करा की लोक तुम्हाला 100 वर्ष याद ठेवतील। ओवर टू यू सर। फिर एक बार मॅच की तरफ रुख करते हैं। ज्या पद्धतीने क्रिकेटचा थरार तुम्ही अनुभवताय मित्रांनो, असं म्हणतात ना की मनगडात जर ताकद असेल, डोळ्यात जर स्वप्न असेल आणि मनात जर जिद्द असेल, तर कोण तुम्हाला किती मागे घ्यायचा प्रयत्न करो, काही फरक पडत नाही। आणि या कोकणी प्रीमियर लीगच्या तमाम ऑर्गेनायझरांनी आज सिद्ध करून दाखवलंय। क्या बात है, 6 गेंदे 15 रन, वही समीकरण जो मैंने 2008 के फिल्म का गजनी में कहा था। जी हाँ, 6 गेंदों में 15 रन की जरूरत है। मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर 6 गेंदों में 15 रन हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। ये 6 गेंदे तय करेंगी 50,000, ये 6 गेंदे तय करेगी 30,000। जी हाँ, लेकिन प्राइस की बात तो रहेगी, लेकिन क्या हमें दूसरी मर्तबा फिर एक बार चैंपियन ऑफ द चैंपियन कोकन रॉयल्स की टीम बनती हुई नजर आएगी, ये देखना है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा माजरत के साथ। 6 गेंदें तय करेंगी 50,000 और 30,000, लेकिन 6 गेंदें तय करेंगी
क्रिकेट की जीत किसकी होगी और 6 गेंदें तय करेंगी कोकन प्रीमियर लीग की जीत होगी। यही जीत हम देखना चाहते बिल्कुल हैं यहाँ पर अंतिम गेंद क्रिकेट की तक। जीत होगी और बहुत ही अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चल रहा है। मेगा फाइनल एक तरफ बिटवीन कंप्यूटर्स और दूसरी तरफ कोकन रॉयल्स के बीच में यह मुकाबला। एक तरफ शब्बीर भाई, दूसरी तरफ कादिर परकार। फिर एक बार 6 गेंदे और 15 की जरूरत। जी हाँ, मैंने इससे पहले भी कहा था कि 2008 में 28 दिसंबर को जो गजनी फिल्म रिलीज हुई थी, 15-15 मिनट से गजनी फिल्म में आमिर खान अपनी यादों को खोते थे। अब देखना है कि इस मुकाबले के अंदर कौन अपनी जीत को पाता है और कौन अपनी जीत को खोता है। जी हाँ, समर इन डिलीवरी, अनप्लेबल डिलीवरी थी। 5 गेंदे और 15 रन की जरूरत। क्या मुकाबला चल रहा है ये मुकाबला! मैं कहता हूं कि आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है। इस बीच फिर एक बार, आहा, ये देखिए, ये मुकाबला इतना आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है। जी हाँ, यहां पर विकेट जाता हुआ सर्टेनिटी गेम है, अंतिम गेंद तक कहना उचित नहीं होता है। 4 बिल्कुल। गेंदें हैं, आने वाली 2 गेंदें जो है वो बहुत ही निर्णायक होंगी। यदि यह 2 गेंदों में कहीं छक्का और चौवा आता है तो रोमांच जो है वो क्रिकेट में बरकरार जी हाँ, फिर रहेगा। एक बार 4 गेंदे और 15 रन की जरूरत है इब्राहिम भाई। और क्या मुकाबला बन रहा है! देखिए, एक बात तो जरूर कहूंगा, बल्लेबाजों के लिए, बिटवीन कंप्यूटर्स के बल्लेबाजों के लिए खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और परवरदिगार पर, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर। वक्त तो आ चुका है, थोड़ा इंतजार करो और गेंद के मिनट के हिसाब से खेलो। दूसरी तरफ गेंदबाज भी तैयार है, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप से, ये राउंड द स्टंप से गेंदबाजी की थी मिड विकेट के क्षेत्र में। जी हाँ, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन हो चुका है, दूसरे की मांग थी, जहां दूसरा रन भी पूरा किया तेजी के साथ। यानी अब यहां से गेंदें बची हुई है 3 और रन चाहिए जीतने के लिए 13। यानी बैट्समैन या फिर गेंदबाज कह रहा है ये गेम तेरा नहीं है, गेम मेरा है। क्या होगा मुकाबले का अंजाम? एक बात तो साफ है कि फाइनल में जीतने वाली टीम चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब हासिल करेगी और दूसरे सीजन के दावेदार बन जाएगी। मैच काफी हद तक इंटरेस्टिंग है। फिर एक बार देखिए, ऑन साइड रीजन में खेल दिया है और यहां पर यह मैच का टर्निंग पॉइंट वाला कैच, बैट्समैन के पारी का अंत। में देखिए, अंतिम समय है, अंतिम मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। मैंने आपको कहा था कि अंतिम गेंद तक मुकाबला डटा रहेगा, कांटे की टक्कर होगी। 2 गेंदें अभी बाकी है और 2 गेंदों में 13 रन बनाने हैं। इब्राहिम साहब, मैंने भी इसी बात को फिर एक बार आपके सामने बताया था कि ये जो मैच आप देख रहे हो, ये मैच इतना आसान नहीं है कि विकेट पर बर्फ की लादी को रख दो कि वो पिघल जाएगी। ये मैच पिघलने वालों में से नहीं है। और देखिए, मुबिन खोद की तरफ से इनाम भी आ चुका है कि 2 गेंदों पर। मोडक साहब, एक इनामी राशि आई है। हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित है असगर भाई नेवरेकर, जो पहले दिन से इनामी राशि लगा रहे हैं। लगातार 2 6 लगाएंगे तो 5,000 रुपये इनामी राशि। और मुबिन भाई खोद, जिनकी तरफ से सटीक जगह पर इनामी राशि लगती है, लगातार 2 छक्के लगाए, 5,000 रुपये इनामी राशि। यानी बल्लेबाजों को मौका जरूर है। 13 रन की जरूरत थी। और इस बीच देखिए, ये गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सीधी 6 रन के लिए। लेकिन वहां पर गेंद 7, यहाँ पर खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। क्रिकेट खेलते हो, अपने शरीर को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट इतना महत्व नहीं है जितना हमारा शरीर महत्व है। देखो, एक खिलाड़ी वहाँ पर चोटिल हुए हैं। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी उन्हें। जितने
सुपर ओवर में खेला जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। 6 तो आ गया है, अब 1 गेंद और 7 रन की जरूरत। हमने बहुत सारा करिश्मा देखा है कि इसी चिपलून तालुके के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा यूट्यूब के जरिए कि 1 गेंद में 13 रन भी देखने मिले, 1 गेंद में 19 रन भी देखने मिले। आपकी और तरफ अब एक आऊंगा, गेंद में आपकी तरफ 7 रन आऊंगा। की जरा जरूरत है। इनामी राशि सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी जो है सुरक्षित होगा। चोट जो है सर पर लगती है तो बहुत ही भयंकर हुआ करती है। देखते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए यानी चैनल एक को six सब्सक्राइब करो। आपकी कीमत को बढ़ा चुका है। और ये एक 6 आता है तो उसके बाद क्या होगा? स्कोर जो टाई हो रहा है। देखिए 14,000 इरफान भाई की तरफ से, लियाकत भाई की तरफ से 2,000, ओहो यासीन दलवी साहब की ओर से भी 16,000। 2,000। देखिए 16,000 हो गए। और मैच टाई होता है तो उसके बाद एक सुपर ओवर का मुकाबला भी होगा। एक 6 16,000 रुपए की इनामी राशि। ओहो हो, कहा ना कहा मोहसिन जिस तरीके से और यदि मोहसिन भी सोचते बॉलर होंगे। अगर विकेट लेता है तो मुबीन भाई की ओर से डॉट निकालता है तो 1,000। जी हाँ, 1 गेंद 7 रन और इस मुकाबले को कमबैक कर लिया है चैंपियन ऑफ द चैंपियन। हासिल करने वाली ये टीम सीजन 2 के टूर्नामेंट के अंदर, एजाज भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी टीम ने पहला मैच हारा था। कादिर भाई परकार, आपको ये जीत मुबारक, आपके तमाम खिलाड़ियों को ये जीत मुबारक। लेकिन क्या कमबैक किया है सेकंड सीजन में, फिर एक बार पहला मैच भी यह